नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। इस वीडियो में हम अपने पूर्व के वीडियो किसान आंदोलनों का आगे का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बेंगू किसान आंदोलन की बात करेंगे, जो कि 1921 से लेकर 25 तक चला। इस आंदोलन की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेगू ठिकाना है ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ता है, लेकिन उस समय यह मेवाड़ रियासत के अधीन आता था और उस समय यहाँ के ठिकानेदार अनूप सिंह थे। यहाँ के किसान भी वही धाकड़ जाति के थे जिस प्रकार से बिजोलिया के किसान थे, और इन किसानों की भी समस्याएं लगभग वैसी ही थी जैसे बिजोलिया के किसानों की थी। ऊँची राजस्व दर, अनेक प्रकार की अतिरिक्त लाग बाग और उस राजस्व को वसूल करने के तरीके, इन सभी कारणों से यहाँ पर भी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु भी विजय सिंह पथिक को ही आमंत्रित किया गया था, लेकिन विजय सिंह पथिक तो नहीं आए, लेकिन पथिक ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर राम नारायण चौधरी को भेजा। राम नारायण चौधरी ने भी जिस तरह से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में अपने किसानों को संगठित किया और किसानों की समस्या का प्रचार प्रसार किया, वही तरीके बेंगू में अपनाए। और रामनारायण चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ नामक संस्था के माध्यम से बेंगू के किसानों की समस्याओं को आगे का प्रचार प्रसार किया और उनको राजस्थान सेवा संघ नामक संस्था के अधीन संगठित किया। दूसरी ओर उन्होंने तरुण राजस्थान नामक एक समाचार पत्र के माध्यम से भी समस्या का प्रचार प्रसार किया। जब ये प्रचार प्रसार हुआ तो इससे ठिकानेदार पर दबाव बना तो परिणाम स्वरूप 1922 में किसानों और ठिकानेदार अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते में किसानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया। जब किसानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया तो महाराणा ने इसका विरोध किया, और जब महाराणा ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह एक बोलशेविक समझौता है, क्योंकि इसमें चूंकि किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया इसलिए इसे बोलशेविक समझौता कहा, और इस समझौते का विरोध किया और इस समझौते को विफल कर दिया। जब यह समझौता विफल हो गया तो किसानों ने अपने संघर्ष को और तेज़ किया, और तेज़ करते हुए आगे की रणनीति बनाने के लिए 19 जुलाई 1922 को गिरधारीपुरा में किसानों ने एक बैठक आयोजित की। गिरधारीपुरा में जब ये किसानों की बैठक आयोजित की जा रही थी, उसी समय मेवाड़ के रेवेन्यू अधिकारी मिस्टर ट्रेंच ने उस बैठक पर गोलीबारी कर दी और इस गोलीबारी में बहुत सारे किसान घायल हुए, जबकि रूपाजी और कृपाजी नाम के 2 किसान शहीद हो गए। इसी घटनाक्रम को हम गिरधारीपुरा कांड के नाम से जानते हैं। तो हम कहें कि भाई गिरधारीपुरा कांड किस आंदोलन, किसान आंदोलन से संबंधित है, तो बेंगू किसान आंदोलन। क्या था कि 19 जुलाई 1922 को गिरधारीपुरा गांव में किसानों की एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही थी। उस सभा पर मिस्टर ट्रेंच ने, जो कि मेवाड़ का एक रेवेन्यू अधिकारी था, उसने गोलीबारी कर दी और परिणाम स्वरूप इसमें अनेक किसान घायल हुए और 2 किसान रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए। जब यह घटनाक्रम हुआ, गिरधारीपुरा कांड हुआ, तो उसके बाद विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी से स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व ले लिया। लेकिन जैसे ही विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व लिया, पथिक महोदय को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। और जैसे जैसे यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हुआ, वैसे उसके बाद में धीरे धीरे ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन, यद्यपि बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह से एक संगठित और सुव्यवस्थित आंदोलन था, लेकिन कालांतर में चूँकि इसमें गिरधारीपुरा कांड जैसी हिंसक घटना हुई और उस घटना के बाद तात्कालिक जो ठिकानेदार और रियासत है, उस रियासत ने आंदोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया और ये आंदोलन विफल रहा। धन्यवाद।